नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 में से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब इंतजार बाकी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बाकी 2 उम्मीदवारों के ऐलान पर कहा कि बीजेपी में सब कुछ सिस्टम से होता है, पार्टी में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत काम होता है और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे पन्ना प्रमुख हो, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, सभी चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत होगी। देखिए, हमारे उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे पहले प्रत्याशी हमारी पार्टी ने घोषित किए हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि चाहे चुनाव की तैयारी की बात करें, हम लोग बहुत पहले से तैयार हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे यहाँ 24 घंटे और पूरे 365 दिन काम करता है। यानी चुनाव आज है, लेकिन उससे पहले हम लोग तैयारी करते हैं। चाहे पन्ना प्रमुख की बात करें, बूथ की बात करें, मंडल की बात करें, जिले की बात करें या किसी भी स्तर की बात करें, हम लोग 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता होल टाइमर जैसा काम करता है। और आज मैं कह सकता हूं कि जो हमारी 2 सीटें हैं बहुत जल्द घोषित होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। उसके आधार पे 8 तारीख को जो मुझे जानकारी मिली है कि 8 तारीख को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। उसके बाद ये 2 सीटें भी घोषित होंगी। देखिए, हम महीने में चारधाम यात्रा शुरू होगी, लिहाजा सभी विभाग चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कतें ना हो, लिहाजा सरकार की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में देहरादून सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने नई पहल की है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आपकी पाठशाला शुरू की है, जिसमें बैरागी कैंप में रहने वाले गरीब बच्चे पढ़ सकेंगे। अभियान की शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी ने छोटे छोटे बच्चों को पेंसिल किट भी उपलब्ध कराई। आपके जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि भविष्य में जहां भी जरूरत होगी वह पाठशाला के लिए हर तरह की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हरिद्वार में नई शुरुआत है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। सभी सरकारी स्कूल नए कर दिए गए हैं। हरिद्वार में नई शुरुआत है। दिल्ली और पंजाब में हमारे आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो सारे के सारे जो है नए कर दिए गए हैं। उसमें सारी जो एजुकेशन संबंधी सुविधाएं वो बना दी गई हैं। उसी के कदम पे हमने हरिद्वार में ये जो है हमें पता लगा था यहाँ पे बच्चे जो है बरसात में और धूप में पढ़ते हैं, तो यहाँ से मनीषा मैडम जो इनको बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है, उनकी तरफ से हमारे पे समस्या आई थी, तो हमने तुरंत यहाँ पे एक अस्थायी निर्माण का स्कूल का निर्माण करके बच्चों को समर्पित किया है। सर, ये काफ़ी हद तक लाभकारी साबित होगा, क्योंकि ये समस्या अब से नहीं 2014 से चल रही है सर। तो यहाँ पर पहले जैसे कि टीन शेड था, बनाया हुआ था, तो ये 2021 के महाकुंभ में तोड़ दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में बहुत कहा है मैंने, पर किसी ने सुनवाई नहीं की और बनवाया नहीं गया। तो बच्चे खुले में पढ़ रहे थे। जो ट्यूशन पे शाम के समय पढ़ाती हूँ, तो उस समय में बच्चे खुले में। तो एक दिन सर आए, मैडम आई, तब मैंने उनको बताई ये समस्या, तो उसके बाद उन्होंने शेड डलवाया। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ता थराली के नारायण बगड़ में इकट्ठा हुए और आम जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। जन समस्याओं को लेकर बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारायण बगड़ परखाल चोपता रोड को दुरुस्त करने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस ने नारायण बगड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण, कॉलेज में विज्ञान संकाय शुरू करने, तहसीलदार की नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे। विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस
कमेटी नारायण बगड़ ने जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, इसमें आम लोगों का बहुत सहयोग है। इसमें आम लोगों ने शिरकत की और सरकार को ये दिखाया कि जो मांगें जनप्रतिनिधियों को स्वतः संज्ञान के आधार पर कर देनी चाहिए, वो इतना समय बीत जाने के बाद भी लोगों की मांगों के बावजूद नहीं कर रहे हैं। कितने प्रतिवेदन दे दिए गए, कितने बार उन नेताओं को आगाह किया गया, लेकिन उसके बावजूद सरकार के कानों पर कुछ असर नहीं पड़ रहा। इसलिए सरकार जग सके, सोई हुई सरकार जगे, सोए हुए जनप्रतिनिधि जगें, इसलिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ये प्रदर्शन किया। मुख्य समस्याएं हैं उनको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन और जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। और इसमें हमारी जो सबसे पहली मांग है कि जिस पुल में हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, ये पुल लगभग 8-10 सालों से ऐसी क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है और सरकार से कई बार इसकी मरम्मत कार्य के लिए हमने मांग की, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर लगातार टाल बड़ाई करते हुए खाली ऐसी प्लेटें फेंकी गई है जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देहरादून में बीजेपी विधायक महेश जीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके साथ 4 और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि विधायक पर देहरादून के मुख्य नगर अधिकारी के साथ अभद्रता करने और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी नेता यशपाल सिंह नेथाना ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उन पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। देहरादून नगर निगम में विवाद का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अब सीएम ने मामले में मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक महेश जीना और मुख्य नगर अधिकारी के बीच विवाद हुआ था, जिस पर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 15 दिन में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अधिकारी और जनप्रतिनिधि को एक दूसरे का सम्मान करने की नसीहत दी है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि व्यवहार, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे वो विधायक हो, व्यवहार सबका ठीक होना चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारी के बारे में जो विधायक जी ने कहा है वो भी संज्ञान लेने योग्य है। अगर प्रशासनिक अधिकारी ऑफिस में थे और विधायक ने उनसे फोन पर बात की तो उनको ये बताना चाहिए था मैं यहाँ हूँ और मिलना चाहिए था, ना कि उनको अपने किसी असिस्टेंट के या अपने किसी माथत के यहाँ बैठने के लिए बोला जाना। ठेकेदारों का विधायकों के संग दफ्तर में बदतमीजी करना ये भी ठीक नहीं है। प्रकरण की कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। और जांच के बाद जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी किसी के साथ अभद्रता करने की छूट नहीं होनी चाहिए। चलता हूँ कि जो वहाँ घटनाक्रम हुआ, हालांकि बहुत विस्तार से अभी मैं उसकी जानकारी नहीं ले पाया हूँ, लेकिन दुखद घटना हुई है। उसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ किसी भी स्तर से, किसी भी तरफ से। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और कमिश्नर को उसकी जांच के लिए नियुक्त किया है। 15 दिन में नदी उत्तरकाशी के गौमुख से निकलती है और उसके बाद कई नदियों के साथ मिलकर गंगा सागर में मिल जाती है। आपको बता दें कि इस दौरान गंगा नदी कई राज्यों में कई पड़ावों को पार करती है, लेकिन अगर उत्तरकाशी में ही गंगा नदी मैली होने लगेगी तो कई सवाल खड़े होना लाजमी है। दरअसल उत्तरकाशी में ही गंगा नदी में प्लास्टिक की बोतलें, कचरा पड़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो गंगा नदी में शराब की बोतलें पड़ी हुई मिल रही हैं, जिसके बाद उन तमाम संस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं जो गंगा सफाई को लेकर तमाम तरह के दावे करते हैं। तो गंगा नदी में सफाई को लेकर के जो भी दावे किए जाते हैं उनको लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो तमाम बातें होती हैं क्या वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? सरकार भी नमामि गंगा प्रोजेक्ट चला रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर मां गंगा अपने मायके में ही मैली हो रही है तो फिर सवाल उठने लाजमी है। विकासनगर में एक्ट्रेस ऐश्वर्या अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या अरोड़ा ने कई सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें विकासनगर में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने सम्मानित किया। ऐश्वर्या अरोड़ा ने
ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया, दिया और बाती, वाणी रानी में काम किया। साथ ही कई साउथ के फिल्मों में भी अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवाया है। दरअसल उत्तराखंड के पचवादून में पंजाबी फिल्म वैर मेले दा की शूटिंग की गई थी, जो अब रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में ऐश्वर्या अरोड़ा लीड एक्ट्रेस हैं और फिल्म के प्रमोशन के लिए वे उत्तराखंड पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पौराणिक शिव मंदिर और पोंटा साहिब गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। मुंबई से आई हूँ उत्तराखंड में अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए, और ये आज विकास के स्कूल में आई हूँ। बच्चे बहुत प्यारे हैं और यहाँ के आकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप उत्तराखंड में ये दूसरी बार आई हैं। पहले तो आप फिल्म की शूटिंग के दौरान आई थी और आपने कई सीरियल्स में भी काम किया है, कई साउथ की मूवीज़ में भी काम किया है। साउथ में आप काफ़ी लंबे समय तक रही भी हैं। उत्तराखंड में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है और उत्तराखंड की ठंड कैसी लग रही है? यहाँ ठंड तो बहुत है, बट यहाँ सबसे प्यारी है लोकेशन। मुझे यहाँ की लोकेशन बहुत दिल को छू गई है एक्चुअली। हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है और विकास नगर पचवादून है, हमारा विकास नगर है। यमुना माँ का आशीर्वाद इस विकास नगर को प्राप्त है और यहाँ पर जो वैर मेले दा पिक्चर जिनकी अदाकारा हमारे साथ हैं ऐश्वर्या अरोड़ा जी और प्रोड्यूसर भी हमारे साथ हैं दुर्गा सिंह जी, इन्होंने इस जगह को चुना। यहाँ पर पिछले दिनों जिस पिक्चर की शूटिंग हुई, अब इनकी इच्छा है कि ये पंजाबी लैंग्वेज में पिक्चर बनी, लेकिन इनकी इच्छा है कि भाई यहाँ पे शूटिंग हुई पचवादून के अंदर, तो यहाँ पर भी इसका प्रमोशन होना चाहिए, उसके लिए लोग आए हुए हैं। उत्तराखंड के सितारगंज का सरकारी अस्पताल जंग का मैदान बन गया। दरअसल मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल में लाया गया था, लेकिन अस्पताल में ही दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए और एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ गाली गलौज और हाथापाई भी की गई। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। कल शाम को 7:30 बजे के आसपास ये टुकड़ी नानकमत्ता से दो पक्ष यहाँ पे इलाज कराने आए थे, तो इलाज के दौरान इनमें आपस में ही विवाद हो गया और ये आपस में हॉस्पिटल परिसर में ही विवाद स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और जिसमें काफ़ी इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और हॉस्पिटल में भी थोड़ा कार्य में अपना विघ्न पहुंचाया। आज हमने थाने में कोतवाली में देखे आए हैं और इसमें कल रात डॉक्टर लक्ष्मण बिजवाल सर हमारे ड्यूटी पे थे, तो उनकी ड्यूटी में ही ये हंगामा हुआ है पूरा। कल शाम को देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 कार शोरूम में हुई चोरी के गुत्थे को सुलझा लिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई है। बता दें कि देहरादून के माजरा और मोहब्बेवाला में 2 कार शोरूम में लाखों की चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपियों को कार के नंबर के आधार पर एमपी के खंडवा में ट्रेस किया गया। देहरादून से खंडवा पहुंची टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 3/4 की रात्रि में टाटा मोटर्स और नेक्सा का शोरूम है, जिसमें चोरी की सूचना अगले दिन प्रातः सुबह प्राप्त हुई थी और मौके का निरीक्षण करने के उपरांत देखा कि वहाँ गार्ड तो थे, लेकिन वो गार्ड द्वारा ड्यूटी ना करते हुए बल्कि वहाँ पर सोए हुए थे। लेकिन वहाँ पर सुबह प्रातः जब और चीज़ों को हमने चेक किया और वहाँ पर एक संदिग्ध गाड़ी की हमें फुटेज मिली थी, उसके आधार पर ये पता चला कि गाड़ी एमपी में इंदौर के आगे खंडवा की जगह से आई थी। इसके आधार पर तत्काल टीम को इंदौर रवाना किया गया और पूरी सुराग रस्सी और टोल बैरियर से जानकारी मिलने पर कल देर सायं जो अभियुक्तों 2 अभियुक्तों को खंडवा से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मेवालाल और नंदराम है। इनसे चोरी का 5 लाख रुपए जो इनके हिस्से में आया था वो बरामद हुआ है और गाड़ी जिससे आए थे उसको लेकर टीम यहाँ पर पहुंच गई और उसको न्यायिक उसको पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अन्य 3 लड़कों की बात भी प्रकाश में आई है जो अन्य थे, इस घटना में शामिल थे, जो मध्य प्रदेश इंदौर के आसपास के रहने वाले हैं। उसके लिए पुनः फिर से एक टीम। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।